सर एक बार बोल दीजिए ना, कबूल कैसे है। कर रहे हैं आप बताइए हमको। पूरा झंझट ही खत्म हो जाएगा, मुझे 5 बार नहीं पूछना पड़ेगा सर। अरे आप कह रहे हैं कि कबूल है, दान कबूल है, लेकिन बोर्ड में कबूल नहीं है। अरे यही कह रहे हैं ना। कई बरस पहले 1996 में दिसंबर में मेरी बीवी से शादी हुई थी, तो खाजी साहब आकर पूछे आपको कबूल है, आप खाजी क्यों बन रहे हैं मैडम? मेरी शादी हो चुकी है। देखिए जब 95 के एक्ट में ये प्रोविजन था, वैसी साहब, अरे जो प्रोविजन था, अरे सुन तो ली। वक्फ लॉ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक्सक्लूसिव बातचीत विद नन अदर देन अंजना ओम कश्यप जी। तो दिल थाम करके बैठिए इस बड़े ही नायाब वीडियो को देखने के लिए। और हाँ, ये मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक करारा तमाचा पूरी मोदी सरकार को मारा है इस कानून के सारे संशोधनों को लागू न करके। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले पर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, आप जरूर देखिएगा। पहले इस वीडियो को देख करके जाइए। इस शो का नाम ब्लैक एंड व्हाइट है क्योंकि टाइटल में यही मेंशन कर रखा है, पर सच्चाई ये है कि हम तो सब कुछ रंग बिरंगा देखना चाहते हैं। ये देश एक फूलों का गुलदस्ता है जहाँ हर रंग के, हर रिलीजन के इंसान मौजूद है और हम सबको एकत्रित देखना चाहते हैं। इसी सोच के साथ हमने ये लाल रंग का गुलाब लगाया है क्योंकि यह प्रेम का प्रतीक है। हमें तो बस इस बात की खुशी है कि अल्लाह के नाम की जमीन अल्लाह के ही काम में लगी रहेगी, कोई उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, दखल अंदाजी नहीं कर सकता। जब पुराने वक्त में 300 साल पहले जो जमीनें वक्फ के नाम कर दी गई, उन्हें आज क्यों हड़पना, क्यों ये अन्याय करना। खैर फिलहाल इस इंटरव्यू को देखते हैं, उसके बाद और भी बातें हैं जो आपसे साझा करनी है। क्या आप भी हमारी ही तरह खुश हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारे साथ इस वक्त AIMIM के अध्यक्ष, सांसद और साथ ही एक याचिकाकर्ता जो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ है सुप्रीम कोर्ट में, वो इस वक्त लाइव आज तक पर जुड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और कोर्ट के अंतरिम आदेश से याचिकाकर्ता AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। क्या मैं आपसे जान सकती हूँ ऐसा क्यों है? क्योंकि जो बड़े तौर पर मांगे थी, वक्फ बाय यूजर में चेंज नहीं करना है, नई नियुक्तियां नहीं हो सकती हैं, वो सब तो कोर्ट ने कह दिया है। 7 दिन में सरकार से जवाब मांगा है। आप किन मुद्दों पर असंतुष्ट हैं? मैडम मेरी पार्टी की तरफ से मैं तो बार बार आपके कई प्रोग्राम पर आया, मैंने गवर्नमेंट के हर अमेंडमेंट की हमने मुखालिफत की, उसके अगेंस्ट में कहा, और हमने जॉइंट वर्किंग कमेटी में मैंने अपनी डाइसेंट रिपोर्ट भी दी, पार्लियामेंट में मैंने उसका मुखालिफत की। अब हमारे लिए जो परेशानी की बात यह है कि हम ज़्यादा खुशफहमी का शिकार ना हो जाए। देखिए लिमिटेशन एक्ट जब अप्लाई होगा, आज से अप्लाई होगा, तो हम कई अपनी वक्फ की प्रॉपर्टीज को खो देंगे। जहां पर एक एनक्रोचर था कल तक, वो मालिक बनेगा। 5 साल का जो प्रैक्टिसिंग प्रोविजन है वो तो मैडम वो तो शुरू हो जाएगा कि आज से कोई अपनी प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं करेगा, सरकार बोलेगी तुमको प्रैक्टिसिंग मुसलमान है नहीं बताना पड़ेगा। तो इसलिए इसको हम कॉशियसली दो काउंटर सवाल है। आप कह रहे हैं कि प्योरली धर्म से जुड़ा मामला है, दूसरा पक्ष कहता है धर्म का नहीं, ये संपत्ति का मामला है, क्योंकि धर्म के आधार पर दान तो दिया जाता है, लेकिन उसके बाद उस प्रॉपर्टी का क्या मैनेजमेंट हो रहा है वो कई दशकों ने हिंदुस्तान ने देखा है। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे सीधा है, बोर्ड में कोई हिंदू नहीं हो सकता है, लेकिन दान कोई हिंदू कर सकता है, इसको कैसे स्वीकार कर लेता है धर्म से जुड़ा मामला? देखिए आज तो अब तो कोई हिंदू दान नहीं कर सकेगा क्योंकि उस पर तो रोक नहीं लगी है। आपने वो सेक्शन को ही उड़ा दिया, पुराना एक्ट। नहीं मैडम, अब तो पुराना एक्ट नहीं रहा ना। नहीं मैडम, पुराने एक्ट में तो हिंदू दान कर सकता था। हाँ। अब नए कानून में तो हिंदू दान नहीं कर सकता। जब हिंदू दान नहीं करेगा सर, या फिर कोई भी गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम जब दान नहीं कर सकेगा, तो आप कैसे उसको मेंबर बनाएंगे? आप पुराना एक्ट चाहते हैं तो क्या आपको हिंदुओं का दान कबूल है? मैं सवाल बदल देती हूँ सर, आप पुराना एक्ट ही चाहते हैं, संशोधन नहीं चाहते हैं, तो क्या आपको हिंदुओं का दान कबूल है? आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि राजाओं ने, रानियों ने, रजवाड़ों ने उनके दौर में उन्होंने 100, 150, 200 साल पहले हर धर्म के लोगों को दान दिया था। राजस्थान के किसी आप वक्फ बोर्ड के आदमी को बिठाकर पूछ लीजिए कि क्या हिंदू राजाओं ने
वक्फ बोर्ड को नहीं दिया था खबरस्तान की ज़मीन, ईदगाह की ज़मीन, मस्जिद बनाने के लिए या दरगाहों के लिए नहीं दिया था, पूछ लीजिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो सेक्शन को जो आप उड़ाएंगे तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ना मैडम। मैं पुनः आपसे पूछ रही हूं, 2025 में, हम 2025 में जी रहे हैं ना सर, 2025 में क्या गैर मुस्लिम से यानी हिंदुओं का दान स्वीकार है? एक बात सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को मुसलमान दे सकता है, क्रिश्चियन दे सकता है, सिख दे सकता है, मगर उसके एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं बैठ सकता। सर एक बार बोल दीजिए ना, कबूल कैसे है? कर रहे हैं आप बताइए हमको। पूरा झंझट ही खत्म जब हो जाएगा, वहां- मुझे 5 बार नहीं पूछना पड़ेगा सर। अरे आप कह रहे हैं कि कबूल है, दान कबूल है, लेकिन बोर्ड में कबूल नहीं है। अरे यही कह रहे हैं ना? मंदिरों में भी तो ऐसा ही है ना सर। मैडम लाइटर वेन में आपसे कह रहा हूं कि आज से कई बरस पहले 1996 में दिसंबर में मेरी बीवी से शादी हुई थी, तो खाजी साहब आकर पूछे आपको कबूल है, आप खाजी क्यों बन रहे हैं मैडम? मेरी शादी हो चुकी है। देखिए, जब 95 के एक्ट में ये प्रोविजन था, वैसी साहब, अरे जो प्रोविजन था, अरे सुन तो लीजिए, नहीं सुन तो, मेरी मैडम मेरी बात सुन लीजिए। अगर कोई हिंदू धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग जो नॉन मुस्लिम हैं वो दान देना चाह रहे हैं तो यकीनन वक्फ की प्रॉपर्टी बनती है, ये बनेगी वो, ठीक है, यकीनन वक्फ बोर्ड को अगर कोई देना चाह रहा है तो कबूल है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो दान कबूल है लेकिन बोर्ड में व्यक्ति कबूल नहीं है। इस नियम से क्या आजम खान प्रभारी मंत्री बन के कुंभ का आयोजन कर सकते हैं? मैडम, आजम खान किस कैपेसिटी में थे? मिनिस्टर थे ना आजम खान, और आजम खान को खमियाजा उसी का भुगतना पड़ा कि आज उनकी जिंदगी खतरे में पड़ चुकी है। आजम खान जब मंत्री थे या आजम खान थे बताइए? आजम खान उस वक्त कैबिनेट के मंत्री थे, उनको क्या मुसलमान के तौर पर बनाया गया या फिर मंत्री के तौर पर बनाया गया बताइए? वो मंत्री थे। ठीक है, जब कोई मंत्री बन जाता है उसके बाद उसके मजहब देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई अगर जज है, अगर कोई कलेक्टर है तो उसके मजहब को देखने की जरूरत है। मैं अगले बिंदु पर आ रही है सर, अगला सवाल तो सुनिए। आप ये कह रहे हैं बार बार कि ये धन से जुड़ा मामला। अब देखिए, सवाल ये संपत्ति का है, कितनी प्रॉपर्टी, जो कि मैं हर बार आपको बताती हूं सर, वक्फ बाय यूजर, खाली आपको हम बता दें, वक्फ बाय यूजर की 22.20 लाख प्रॉपर्टीज है, और पूरी जो प्रॉपर्टीज है उसका हिसाब किताब है। दिल्ली शहर के बीचों बीच वक्फ की प्रॉपर्टी मुतवलियों के साथ मिलजुल कर एक व्यक्ति को दे दी जाती है, और वो 5 स्टार होटल वहां चला रहा है, वो 5 स्टार होटल मौजूद है। अब ऐसे में आप बताइए कि 5 स्टार होटल के लिए कोई दान देता है? अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति इस्लाम में वक्फ को मानकर वक्फ करता है जमीन, तो वो किसके लिए करता है? कि जो गैरतमंद, जिनको भी जरूरतमंद लोग हैं, उनको ये फायदा मिले इसका। लेकिन वहां तो साहब 5 स्टार होटल चल रहा है। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि ये 5 स्टार होटल अगर चल रहा है तो आप आगे के लिए डरा रहे हैं, लेकिन इस भयावह सच्चाई को कौन देखेगा कि इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है सर, इतने बड़े पैमाने पर अलग अलग जगहों पर भ्रष्टाचार हो रहा है, और कितने अस्पताल, कितने स्कूल, कितनी यूनिवर्सिटी, कितना फायदा महिलाओं को पहुंचाया गया है इस वक्त से? अगर आपके पास डेटा हो आप बता दें। मैडम, अब ये लिमिटेशन एक्ट के जरिए तो वो मालिक बन गया ना। आप लिमिटेशन एक्ट, मोदी जी ने लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कर दिया तो 5 स्टार होटल का मालिक हो गया वो। अगर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता तो मैं उसके लिए लड़ता ना आज भी। अगर किसी ने गलती की तो हम तो लड़ते, आपने लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके आपने उसको दे दिया। अब रहा सवाल आपका कि कितने स्कूल चल रहे, मैं आपको दावत दे रहा हूं, मेरे साथ आप हैदराबाद को आइए। हैदराबाद से 2 घंटे के फासले पर गुलबर्गा है। मैं आपको आपके स्कूल कॉलेज सब देखा हुआ है। मैं इंडिया की बात कर रही हूं। सुन तो लीजिए, मैं इंडिया की बात कर रही हूं। अरे मैडम सुन तो लीजिए, मैं अपने कॉलेज की नहीं बात कर रहा हूं, सुन तो लीजिए आप। हैदराबाद से 2 घंटे के फासले पर गुलबर्गा एक इलाका है, ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, जो चिश्तिया सिलसिले का बहुत बड़ा मरकज़ है। वहाँ मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 1955 में उस वक्त के मुतवल्ली ने मुस्लिम बच्चियों को पढ़ाने के लिए एक बैल बंडी को
पर्दा लगाकर मुस्लिम बच्चों को बिठाकर स्कूल में फ्री पढ़ाते हैं। आप चलकर तो देखिए, आपको बीजेपी वाले एक नोट लिखकर भिजा रहे हैं, पूछो इनसे, पूछो ये कुछ नहीं। वाले भाई वो अंधे हैं, वो नफरत में डूबे हुए हैं। कम से कम आप उनके दिए हुए कागज को एक्सेप्ट मत करिए। कोई प्रोपेगेंडा नहीं है सर, आपके पास कोई डेटा नहीं है। आप हैदराबाद और आप हैदराबाद के बाद तो मैं गुलबर्गा पहुंचे, उससे ज्यादा आप नहीं बता पाए। आप मुझे नंबर्स नहीं दे पाए। मैं तो पूछ रही हूं ना सर, कितने हॉस्पिटल्स, आप नंबर दीजिए। और ये एक दो नहीं, दशकों के हिंदुस्तान में वक्फ की गई जमीन से कितने अस्पताल। सच्चर कमेटी ने क्यों कहा था सर, जिस सच्चर कमेटी को आप बार बार कोट करते हैं, उन्होंने कहा था कि 10 लाख करोड़ का फायदा हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, 10% प्रॉफिट हो जाए तो। सच्चर कमेटी ने कहा था ना सर। सच्चर कमेटी ने क्या कहा था, आप पढ़ते नहीं है ना सच्चर कमेटी को। सच्चर कमेटी ने कहा था कि पब्लिक प्रीमाइसेस एविक्शन एक्ट का पावर वक्फ बोर्ड को दीजिए, आपने नहीं दिया। सच्चर कमेटी ने कहा था कि दिल्ली 120 प्रॉपर्टीज जो सरकार के कब्जे में, जिसकी कीमत 7,000 करोड़ 2008 में, दीजिए, आपने नहीं दिया। सच्चर कमेटी ने कहा था कि 180 वक्फ प्रॉपर्टीज इलीगल ऑक्यूपेशन में एएसआई के वापस करिए, आप वापस नहीं करते। सच्चर कमेटी ने कहा था कि उर्दू नोइंग ऑफिसर होना चाहिए, आप ज्वाइंट सेक्रेटरी को अपॉइंट कर रहे हैं ताकि कोई मुसलमान ना बने। मैडम, सच्चर कमेटी के ये सब रिकमेंडेशन गवर्नमेंट भूल जाएगी। जो लोग खा रहे हैं वक्फ के नाम पर जमीन, उनका क्या इलाज है फिर? मैं जवाब दूं मैडम, मैं जवाब दूं? आप ही ने कहा था छोटा सवाल पूछिए। आप सुनिए उसका जवाब। हाँ मैडम, उसका जवाब एक ही है कि लिमिटेशन एक्ट क्यों अप्लाई कर रहे हैं आप। मैडम, अगर कोई कब्जा करके बैठा है वक्फ की जायदाद पर, उसको तो नरेंद्र मोदी आज से वो मालिक बन जाएगा, वो म्यूटेशन कराएगा जाकर। अरे भाई, आप हिंदू धर्म के ऊपर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता मैडम। आप लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कर कह रहे हैं कि तू 12 साल से काबिज है, तू मालिक बन जाएगा। अरे भाई, क्यों दे रहे हैं उनको आप? यही तो हम कह रहे हैं कि आज की तारीख से मालिक बन जाएगा। इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज में कई काबिज हैं, सरकार के पास जाएगी, सरकार उनको मालिक बना देगी। नुकसान किसका हो रहा है मैडम? वक्फ बोर्ड का नहीं हो रहा तो किसका हो रहा है बताइए? वक्फ बोर्ड का नहीं हो रहा है सर, उनाम मुसलमानों का हो रहा है। उनाम मुसलमानों का हो रहा है जिनको इस वक्फ की जमीनों से, जायदादों से फायदा मिलना चाहिए था। हम लोग सड़कों पर भी लोगों से मिलते हैं सर। असदुद्दीन ओवैसी साहब, देखिए सर, लड़ने के लिए तो बैठे नहीं है सर, लेकिन एक दूसरी राय भी है जो आपको सुननी चाहिए। हम लोग भी लोगों के बीच में जाते हैं और जब उनसे पूछते हैं कि आपको वक्फ की जमीन से, वक्फ बोर्ड से कुछ फायदा मिला है, अनेकों मुसलमान हमें मिलते हैं सर जो डिनाई करते हैं कि उनको आज तक कोई भी फायदा नहीं मिला है। इस ऑफिस में ही अनेकों मुस्लिम हैं जिनसे मैंने पूछा, उन्होंने सीधा एक लाइन में कहा, आज तक नहीं मैम, कोई फायदा नहीं मिला है, हमें तो पता भी नहीं है क्या करते हैं वो। मैडम, मैं आपसे कह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड से आप कह रहे हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे भाई, आप सच्चर कमेटी ने 2014 में मुख्तार अब्बास नकवी ने इलीगल ऑक्यूपेंट्स को निकालने के लिए बिल इंट्रोड्यूस किया, क्यों मोदी सरकार ने उसको वापस ले लिया? लिमिटेशन एक्ट क्यों अप्लाई कर रहे हैं आप? कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर कैन नॉट बी डिलीटेड, वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में कोई नियुक्ति नहीं होगी, ये सब कहा है कोर्ट ने। और जो वक्फ बाय यूजर के कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं होगा, साफ साफ कह दिया। आप हमेशा आर्टिकल 26 का उल्लंघन कहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 26 इस मायने में धर्मनिरपेक्ष है, यह सभी समुदायों पर लागू होती है। हिंदुओं के लिए भी राज्य में कानून बनाए गए हैं, संसद ने मुसलमानों के लिए भी कानून बनाया है। धारा 26 संसद को कानून बनाने से नहीं रोकती। तो आपका जो मेन आर्ग्यूमेंट था, आपको नहीं लगता है कि वो नहीं ठहर पाया? ओरल ऑब्जर्वेशंस कोई को ऑर्डर में रिफ्लेक्ट हुआ क्या बताइए आज के? फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज क्यों बोला कि वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए? मैडम, ये लोग आपको बोलते नहीं है, ये लोग जो है ना, जो आपको बोल रहे हैं ना, बीजेपी के कार्ड होल्डर है। मैंने बता दिया सर, ओरल ऑब्जर्वेशन ही है कोर्ट का। सवाल से ये कह के थोड़ी आप निकल सकते हैं कि ओरल ऑब्जर्वेशन मायने नहीं रखता है। आजकल तो अदालतें ओरल ऑब्जर्वेशन ज्यादा देती हैं। हाँ, आप तो अयोध्या भी नहीं माने थे सर, जब कोर्ट का ऑर्डर आया था, आपने उसको भी चैलेंज किया था। मैडम, कोर्ट के जजमेंट से डिसएग्री करना ये मेरा राइट है, अगर मैं उसकी तौहीन नहीं कर रहा हूं तो। मगर उसी राम मंदिर के जजमेंट में वक्फ बाय यूजर को अपहेल्ड किया गया था। आज वो सरकार उसके ऑपोजिट काम कर दी था कानून बनाकर, जब सरकार भूल गई क्या? ओवैसी साहब, अब मैं आपकी ज़मीर से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ।
आपने अनेकों जगह पर कहा कि इस देश में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जा रही है। कोर्ट ने भी मुर्शिदाबाद हिंसा को गलत ठहराया। जब आपसे पूछा गया कि चंदन दास और उनके पिता की मॉब लिंचिंग की गई मुर्शिदाबाद में, तो आपने कहा यह सवाल मुझसे मत पूछिए, आप ये पश्चिम बंगाल सरकार का मैं प्रवक्ता नहीं हूं, वहां पर पूछिए। आज मैं आपसे पूछती हूं और मैं पूछूंगी आपसे। मैडम, मैं आपको बहुत अच्छा कि आपने सवाल ने बहुत अच्छा कि अंजना ओम कश्यप ने बड़ा एहसान किया मुझसे सवाल पूछकर। तो पहले सवाल के जवाब में मैंने कहा कि वहां की सरकार जवाब देगी। जब हिंसा का सवाल इन दो अंग्रेजी चैनल के हस्बैंड एंड वाइफ ने पूछा तो मैंने कहा मैं इसको कंडेम करता हूं। और फिर उन्होंने कहा था कि वो दो हिंदू धर्म के लोगों की मॉब लिंचिंग हुई, तो मैंने कहा एक पुलिस फायरिंग में मुसलमान भी मारा गया, मैं उस वायलेंस को कंडेम करता हूं। ये सब छोड़ दीजिए ना सर, आप बोलिए कि मॉब लिंचिंग जो बंगाल में हुई है उस पर ओवैसी साहब आज कितना गुस्सा दिखा सकते हैं, कितना गुस्सा उनको आ रहा है? मैडम, जो मॉब लिंचिंग बंगाल में मुर्शिदाबाद में हुई मैं उसको कंडेम करता हूं। जिस तरीके से देश में पीलू खान इखलाक और जहां जहां हुआ है, हम हर मॉब लिंचिंग की कंडेम करते हैं। एक अच्छा सा ट्वीट इस पर जरूर डाल दीजिएगा सर। एक आखिरी सवाल है, एक तरफ मुझे पता है कि आप ये कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक डेटा आपके सामने रखना चाहती हूं। एक तरफ राम मंदिर ट्रस्ट 5 सालों में कुल 396 करोड़ रुपए का टैक्स भरता है, जिसमें 272 करोड़ जीएसटी, 39 करोड़ टीडीएस, 14 करोड़ लेबर सेस और बाकी अन्य तरह के टैक्स। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड, जिसके पास 1.2 लाख करोड़ की संपत्ति है। 2023-24 में वक्फ संपत्तियों से आई शुद्ध आय करीब 1.25 करोड़ रुपए की है। ये गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप एक बात समझिए मैडम, आप एक बात समझ नहीं रहे हैं। सच्चर कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए उसको इम्प्लीमेंट करिए। कौमी तरक्याती स्कीम जो पैसे जो आप एलोकेट कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करिए। एंक्रोचर्स को निकालने का राइट हमको दीजिए, जिस तरह हिंदू धर्म के बोर्ड्स को समरी एविक्शन पावर्स का राइट है। और जो दरगाहों से, ये ख्वाजा अजमेरी की दरगाह है ना मैडम, वहाँ का जो दीवान है आप मालूम करवा लीजिए उनको किस हाई कोर्ट के फैसले के बाद हर साल उनको 1.5 करोड़ रुपया मिलता है विद 10% इंक्रीमेंट। उसका क्या कर रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? उनको बंद करिए ना, सुप्रीम कोर्ट में अपील करके उस स्कीम को खारिज करिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप आज तक पर आए, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। कोर्ट से कैसे मामला आगे जाता है उसके बाद उम्मीद करेंगे कि एक बार फिर आपसे सवाल जवाब कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आज तक पर हमारे साथ आने के लिए। धन्यवाद। चलिए, परंपरागत तौर पर जो ज़मीनें वक्फ की थी वो हमेशा रहेंगी, उन पर कोई सवाल नहीं खड़ा हो सकता है। पर यह कहा गया कि वक्फ को दान सिर्फ वही कर सकते हैं जो 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स है। तो ये किसी भी तौर पर लॉजिकल बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही इस बात की मुखालिफत कर रहे हैं या सिर्फ मुसलमान ही इस बात की मुखालिफत कर रहे हैं। कोर्ट में कपिल सिब्बल जी ने साफ तौर पर कहा कि मैं एक हिंदू हूँ और मैं अगर चाहूँ अपनी ज़मीन वक्फ को देना, दान करना चाहूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मुझ पर ये रोक क्यों लगाई गई है? और कौन डिसाइड करेगा कि एक इंसान 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है? इसका हिसाब किया कैसे जाएगा कि जो बंदा वक्फ को अपनी ज़मीन दान कर रहा है वो 5 साल से 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है या नहीं? एक अजीब सी बात हो गई ना। असद सर हमको यही दर्शाना चाहते थे कि बहुत ज़्यादा हवा में उड़ने की, खुश होने की ज़रूरत नहीं है, पर हमें खुशी है। और हम एक इंसान को इंसान के नज़रिए से देखते हैं, तो मॉब लिंचिंग किसी की भी हो, दैट इज शेमफुल टू द कोर। कभी कोई ऐसा मामला उत्पन्न ही नहीं होना चाहिए कि मॉब लिंचिंग हो जाए। भीड़ इकट्ठा होकर के एक इंसान को बेरहमी से मार दे रही है। हाउ शेमफुल। हमारा दिल रोता है चंदन दास और उनके पिताजी के लिए। और देश में जितनी भी मॉब लिंचिंग हुई है, काश के वो ना होती। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा, जिंदाबाद रहिएगा, सच के साथ रहिएगा। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज।